हालेलुया, मसीह में आपकी सलामती हो। आज खुदा के कलाम में से जिस बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ, उस मैसेज का टॉपिक है यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद। और मैं इब्रानियों का ख़त उसके 9 बाब को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन जब मसीह जो है वो आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। ये आयत हमें इस बारे में बताती है कि जो यीशु मसीह है वो बकरों या बछड़ों का खून लेकर नहीं जाता, बल्कि अपना ही खून लेकर जो है वो पाक मकान में दाखिल हो जाता है। अगर आप इसी चैप्टर को पढ़ते जाते हैं तो जो इस चैप्टर की जो 23वीं आयत है उसमें लिखा है कि पर जरूर था कि आसमानी चीज़ों की नकल तो उनके वसीला से पाक की जाए, मगर खुद आसमानी चीज़ें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह जो है वो उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर दो जो है मकान या दो जगहों की बात हो रही है। एक मकान जो है वो पुराना मकान है और वो हकीकी मकान नहीं है। आगे लिखा है जो हकीकी पाक मकान का नमूना है यानी मॉडल है, यानी एक पाक मकान जो है वो दुनिया में भी था, लेकिन जो यीशु है वो उस पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का जो है वो नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर जो है वो हाजिर हो। जो पुराना मकान है या जिस पुराने पाक मकान की बात हो रही है, ये जो मकान ज़मीन पर हकीकी मकान का नमूना या मॉडल कायम किया गया था, ये उसकी बात हो रही है, यानी खैमा इज्तिमा की बात हो रही है। और अगर आप पुराने अहदनामा की स्टडी करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वहाँ काहिन जो था वो साल ब साल जो थे वो कुर्बानियाँ गुजरानते थे, और वो बकरों और बछड़ों का खून जो थे वो लेकर जाते थे, और उस खून के वसीला से जो था अगर किसी ने खता की होती थी तो वो खता की कुर्बानी जो थे वो गुजरानते थे। अगर उसने जुर्म किया होता था तो काहिन जो था वो उसके खातिर जुर्म की कुर्बानी को जो थे वो गुजरानते थे। इसी तरह बहुत सी कुर्बानियों को हम देखते हैं जो साल ब साल जो हैं वो गुजरानी जाती थी। जो ये पाक मकान है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो टैबरनेकल था ये डिवाइडेड था 3 मेन एरियाज में। जो इसका पहला हिस्सा था उसे बाहर का सहन यानी आउटर कोर्ट कहते थे, और जो ये हिस्सा था ये सब बनी इसराइल के लिए जो था वो एक्सेसिबल था, खुला हुआ था, कोई भी जो था वो यहाँ पर जा सकता था। जो खास बात थी वो इसमें कुर्बानी की कुर्बानगाह थी और पानी का हौज था। ये कुर्बानी की कुर्बानगाह और पानी का हौज निजात और पाकीज़गी की एक तस्वीर थे जो आने वाली चीज़ों का अक्स था। और जो पानी जो ये बात थी, ये खुदा के करीब या खुदा के नज़दीक आने का जो था वो पहला कदम भी कहा जाता है। जो इस पुराने मकान का, जो इस पुराने पाक मकान या खैमा इज्तिमा टैबरनेकल का जो दूसरा हिस्सा था उसे पाक मकाम यानी होली प्लेस जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर जो था वो ये हिस्सा तमाम बनी इसराइल के लिए एक्सेसिबल नहीं था, यानी सारे जो इसराइली थे, जो सारे लोग थे वो इस हिस्सा में नहीं आ सकते थे, बल्कि सिर्फ काहिन ही जो थे वो इस हिस्सा में आ सकते थे। इस हिस्सा में सुनहरी चिरागदान या शमदान या गोल्डन लैम्प स्टैंड जो था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, या और नज़र की रोटी का मेज़ यानी टेबल ऑफ शो ब्रेड, और खुशबू की कुर्बानगाह जो थी ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो था वो इस हिस्सा में पड़े हुए थे। जो चिरागदान है या शमदान या जो लैम्प स्टैंड है ये रोशनी को और इबादत को जो है वो शो करता है, और नज़र की जो रोटी का मेज़ है वो रफाकत को भी शो करता है और कफालत को भी शो करता है। अगर आप कफालत के मायने को जानना चाहते हैं तो कफालत के मायने है कोई ऐसा शख्स
जो आपके सारे भार को उठा ले, जो आपके सारी जो कोई ऐसा दुख है, परेशानी है, उसको उठा ले और उसकी वकालत भी करे, तो उसे कफालत कहा जाता है। और ये नज़र की रोटी या का जो टेबल था, ये इस बात की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आता था कि हमारा जो फिदिया देने वाला है वो जल्द आने को है और हमारा फिदिया दिया जाएगा, और जो मसीह यसू है वो हमें हर तरह की नाराज़ियों से आज़ाद करेगा। ये हिस्सा इबादत और दुआ और खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की तस्वीर को ज़ाहिर करता है। जो तीसरा हिस्सा था इसका, उसे होली ऑफ होलीज या पाक तरीन मकान भी कहा जाता है। और इस हिस्सा में ना तो आम इसराइली जा सकते थे, ना ही काहिन जो थे वो इस हिस्सा में जा सकते थे, बल्कि इसमें सरदार काहिन जो था, या उस वक़्त जो हारून था वो सरदार काहिन था, और सिर्फ वही जो था वो इस पाक तरीन मकान में जाया करता था। और वो भी साल में एक दफ़ा वहाँ पर जाता, जो योम कफ़ारा का दिन होता, जो डे ऑफ अटोनमेंट का दिन होता, वो उस दिन वहाँ पर जाता और वो अपने साथ बछड़े या बकरे का खून लेता और उसको उस खून को अंदर लेकर जाता और उसको वो ऑल्टर पे लगाता, और वो वहाँ पर गुनाहों की कुर्बानी की ईद को जो थे वो मनाते थे। और ये काहिन जो था ये सिर्फ साल में एक दफ़ा वहाँ पर जा सकता था, क्योंकि अगर आप अखबार 16 बाब में देखते हैं तो वहाँ पर हारून के जो दोनों बेटे थे उनकी वफात हो जाती है, और खुदा मूसा से हम कलाम होता है कि हारून से कह कि हर वक्त इस जगह पर ना आया करे, क्योंकि यहाँ पर खुदा की हजूरी होती है और ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और फिर खुदा उसको एक पूरी तस्वीर बताता है कि किस तरह से वो वहाँ पर आ सकता है, खून को लेकर वो वहाँ पर आए, वो इस तरह के लिबास को पहने ताकि जो है वो मर ना जाए। तीसरे हिस्सा में जो था वो अहद का संदूक था और मर्सी सीट यानी कि सरपोश का हिस्सा, जिसके ऊपर जो था वो करोबी थे। इसका मतलब जो था खुदा की हजूरी और आखिरी सुकून और रफाकत है। और यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इस पाक तरीन मकान में जो है वो खुदा की हजूरी थी, लेकिन जो काहिन भी थे, जो सरदार काहिन थे, वो वहाँ पर जो थे साल में सिर्फ एक ही बार आ सकते थे, और वो वहाँ पर जो थे वो बार बार नहीं आ सकते थे। और उस वक़्त खुदा ने हारून को जो था वो बनी इसराइल और अपने दरमियान में एक दरमियानी चुना था, और वो एक दरमियानी के तौर पर जो था वो वहाँ पर जाता और वो वहाँ पर उनकी खताओं की कुर्बानियों को गुजरानता था ताकि खुदावंद का कहर उन पर से टल जाए। लेकिन आप देखते हैं कि नए अहदनामा के मुताबिक जो है इसमें हम एक बात को देखते हैं कि क्यों ये बात ज़रूरी थी कि खून ही को बहाया जाए। 22वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब शरीयत इस दुनिया में आती है तो शरीयत जो है वो गुनाह की पहचान को हर एक इंसान पर जाहिर कर देती है, और जब गुनाह की पहचान हो जाती है तो जितने भी लोग हैं वो खुदा के जलाल से महरूम हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और तकरीबन सब चीज़ें खून इसलिए बहाया जाता है क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। इसलिए आप पुराने अहदनामा में देखते हैं कि जब हारून जो है वो मज़बा पर जाता है, जब वो कुर्बानी में जाता है, जब वो डे ऑफ अटोनमेंट में पाक तरीन मकान में दाखिल होता है खुदा की हजूरी में, तो वो बकरे का, उस बछड़े का जिस पर किसी भी शख्स के जो थे वो गुनाह लाद दिए गए थे और उसको कुर्बान कर दिया गया था, तो हारून जो कि उस वक्त जो था खुदा और बनी इसराइल का दरमियानी था, वो बछड़ों के खून को लेकर जाता है और कफारा देता है जिस शख्स से गलती हुई होती है, खता हुई होती है, या कौम की खताओं की कुर्बानियों के लिए बरों और बछड़ों के खून को बहाया जाता है। और वो उस मज़बा पर जो था, उस खुदा की हजूरी की जगह पर उसको मशरकी साइड पर जो है वो अपनी उंगली को खून में डिपोता और उसको वहाँ पर छिड़कता, और इसी तरह दूसरी इतराफ में भी वो ऐसा ही करता था, और ताकि जो है वो अपनी खताओं को, अपने गुनाहों को उस खून से धो सके। लेकिन खुदा का कलाम
हमें इस बारे में बताता है इब्रानियों 10 बाब के अंदर कि क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल जो है वो नहीं कर सकती। खुदा का कलाम इस बारे में बताता है कि वो हर साल जो था वो खून को लेकर जाता था, लेकिन वो जो कुर्बानियां साल ब साल गुजरानी जाती थी वो हमें पाक जो था गुनाहों से नहीं कर सकती थी। इसलिए हम देखते हैं मेरे अजीजों कि यीशु मसीह जो है वो बछड़ों का खून लेकर जो है वो पाक मकान में दाखिल नहीं होता, बल्कि वो अपना ही खून लेकर उस हकीकी पाक मकान में, जो जमीनी पाक मकान था, जो आसमानी पाक मकान की शक्ल था, उसमें दाखिल नहीं होता, बल्कि हकीकी जो पाक मकान जो आसमान में है वो आसमानों में अपना ही खून लेकर चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का ही खून है जो हमें पाक कर सकता है, जो हमें साफ कर सकता था। और वो खुदा के हुजूर जो है वो हाजिर हो जाता है, और वो हमारा ऐसा सरदार कायन है जो खुदा के घर का मुख्तार है। और जो मुख्तार होता है वो जो है जब वो जाता है तो वो हमारी अबदी खलासी करा देता है। वो हमें उन गुनाहों से, उन खताओं से, उन लानतों से जो है वो हमें आज़ादी बख्श देता है, वो हमें रिहाई बख्श देता है। और यीशु जो है वही हमारा कामिल करने वाला खुदा है। आप जानते हैं कि लास्ट मैसेज में जब हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ही है जो हमें कामिल कर सकता है। यीशु मसीह की ज़ात के सिवा कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो हमें कामिल कर सकता है, जो हमें रास्तबाजी की पोशाक दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही वो वाहिद एक नाम है। यीशु मसीह का खून ही है जो हमें नाराज़गियों से पाक करता है, क्योंकि वही हमारी कफालत करता है, वही हमारी वकालत करता है, वही हमारा फिदिया देने वाला खुदा है। तो खुदा का कलाम हमें इब्रानियों 10 बाब में क्या कहता है? तो आओ हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें। हालेलुया। हम देखते हैं कि हारून जो है जब वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर जाता तो वो अपने हाथ से खून को जो था वो वहां पर छिड़कता था, ताकि खता की कुर्बानियों को, गुनाह की कुर्बानियों को, जुर्म की कुर्बानियों को जो है वो मिटाया जा सके। लेकिन खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिना नागा गुजरानी जाती थी, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती थी। लेकिन यीशु मसीह का खून जो है सिर्फ वाहिद वही एक वाहिद जो खून है जो हमें जो है वो गुनाहों से जो है वो धोता है, हमें गुनाहों से पाक करता है, हमें साफ करता है, और हमें ये फजल बख्शता है कि हम खुदा के सामने जा सके, हम उसकी हजूरी में जा सके। खुदावंद यीशु मसीह का खून, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत जो है वो हमें ये दिलेरी बख्शती है कि हम उस पाक तरीन मकान में जा सके, हम खुदा की हजूरी में रह सके, हम उसके नाम को इज्जत व जलाल दे सके, क्योंकि वाहिद वही खुदा है जो हमें कामिल करता है। तो हमें करने की क्या जरूरत है कि हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ और दिलों के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें, और अपनी उम्मीद के इकरार को, जिसको हमने इकरार किया कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो खुदा का बेटा है, और वही हमें जो है वो आज़ादी बख्श सकता है, रिहाई बख्श सकता है, नई पैदाइश सिर्फ उसी में मुमकिन है। लिखा है कि अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और उसने ये वादा किया है कि मैं तुझे गहरी दलदल से निकाल लूंगा, मैं तुझे दुखों से, गमों से, परेशानियों से निकाल लूंगा, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह वो चिराग दान जो था वो पुराने खैमा को रोशन करता था, और उसकी रोशनी थी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी का नूर है। जब वो किसी की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी से तारीकी निकल जाती है, उसकी जिंदगी से परेशानियां निकल जाती हैं, उसका जो डार्क फ्यूचर जिसको वो देखता है वो ब्राइट हो जाता है। और अगर आज कोई भी शख्स जो तारीकी में जिंदगी गुजार रहा है
उसको ज़रूरत है कि आज आप यीशु मसीह को कबूल करें, उसके नाम का इकरार करें, तो वो आपकी ज़िंदगी में उस बड़ी रोशनी को लेकर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही वो वाहिद है जो हमारी ज़िंदगियों का पुश्ता है। हमें हैबत नहीं है क्योंकि यीशु हमारे साथ है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारे फ्यूचर को सेव करता है, वो हमें एक नई राह देता है। हो सकता है कि आज आप सोचते हो कि मेरे हालात कभी तब्दील नहीं होंगे, या मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे उसमें नाकामी होती है, या आप किसी भी तरह से जो है वो खुदा के रास्ता पर उस तौर से चल नहीं पाते, तो आज आपको ज़रूरत है कि यीशु मसीह पर अपने कामिल ईमान को लाएं। तो यीशु आपकी ज़िंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। करने की ज़रूरत ये है कि हमें उसको मजबूती से थामे रहना है, उस पर ईमान रखना है, क्योंकि वाहिद यीशु ही है जो हमारी तारीक जो ज़िंदगी है उसमें रोशनी को ला सकता है। यीशु ही वो वाहिद शख्सियत है जो खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत को कायम कर सकता है। यीशु ही वो वाहिद शख्सियत है जिसके खून के वसीला से जुदाई की वो दीवार जो थी वो हमारे दरमियान से हट गई और बाप के साथ हमारी सुलह हो गई। और बाप अपने बच्चों को हर एक अच्छी चीज़ देना जानता है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उससे बाप यानी ए अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। तो आएँ आज एक बार फिर से अपने कामिल ईमान को यीशु मसीह पर लाएं, उसे मुबारक कहें, और हम उसी में और उसके फजल में चले, क्योंकि उसके कलाम ही में रोशनी है, और ये हमारे कदमों को जो है वो भटकने नहीं देती, हमें गिरने नहीं देती। मेरा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। आमीन।